क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। आग लगी है 25 अक्टूबर 2010 को और स्टॉक खराब हो गया। इंफॉर्मेशन दे रखी है, हमें चोरी के बारे में बताया गया है और सैंपल के बारे में बता रखा है। जो गुड सेव्ड है वो बता रखा है। ग्रॉस प्रॉफिट मेंटेन्ड है, कोई चीज़ नहीं है। स्टॉक इंश्योर्ड है वो भी बता रखा है। और जनरली हम जो स्टॉक है वो 10% अबव वैल्यू पर कैलकुलेट करते हैं। तो हमें अमाउंट ऑफ क्लेम बताना है। सबसे पहले तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, और ये बनेगा 1/1/10 से लेकर 25/10/10 तक। और कंप्यूटेशन ऑफ क्लेम होगा। वर्किंग नोट में हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाएंगे। मेमोरेंडम वर्ड क्यों लिख रहा हूँ यहाँ वो भी समझा देता हूँ। 2009 का देखो बच्चों, एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट तो हमारा अलग बना होगा। हम स्टॉक को कॉस्ट पर लिखेंगे तो वो चेंज हो जाएगी। तो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो एक्चुअल ट्रेडिंग नहीं है, वो हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से, इसलिए इसके आगे मेमोरेंडम वर्ड में लिख रहा हूँ। हमें ओपनिंग स्टॉक दिया है 31,570। और हमें क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है 10% अबव कॉस्ट है, तो 100 का माल 10 में लिखा हुआ है 110 में, तो हमें 110 में से वैल्यू निकाल कर 100 की वैल्यू लानी है। तो हम डिवाइड कर देंगे। 110 ये 110 वाला प्राइस है और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 31,570। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 28,700। यहाँ इन्फ्लेशन नहीं है कि जो हमने माल खरीदा वो महंगा हो गया है, केवल स्टॉक की वैल्यूएशन 10% ज़्यादा पे करी है। वो हर जगह में वैल्यू नॉर्मल लानी पड़ेगी। सेल्स है 3,50,000 रुपीज़ की। ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है 31,570 डिवाइड बाय 110 इंटू 100, 28,700। सेल्स है 3,50,000। परचेजेस है 1,83,200। परचेजेस इस पीरियड की है 1,63,300। सेल्स 269,350। क्लोजिंग स्टॉक 40,590। 40,590 इंटू 100 अपॉन 110, 36,900। हमें बताया गया है कि 2010 में ये जो स्टॉक है हमारा, अभी क्लोजिंग स्टॉक
आ गया हमारा आ, 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 ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है 40,590 इंटू 100। मुझे लगता है आज मैंने ज़्यादा काम कर लिया है, जिस वजह से मैंने दूसरी मिस्टेक इस क्वेश्चन में की है। जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन इसका रीज़न मुझे समझ में नहीं आ पा रहा क्यों मैं बार बार मिस्टेक कर रहा हूँ। लेकिन अच्छी बात यह है कि मिस्टेक अपने आप से पकड़ में आ रही है। जो 2009 का क्लोजिंग है वही हमारा 2010 का ओपनिंग है। चोरी हुई है 2010 में, और माल सेलिंग प्राइस 20,000 का माल चोरी हो गया, लेकिन अभी तक एंट्री नहीं हुई। बच्चों, पिछले साल का सारा इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद हम लोग पिछले साल का प्रॉफिट निकालने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। 386,900 प्रॉफिट, $1,75,000। जीपी रेशो, जीपी अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, 1,75,000 डिवाइड बाय 3,50,000 इंटू 100, 50%। तो हमारा जो जीपी रेशो है वो 50% है। अब हमें ये बता रखा है कि जो माल चोरी हुआ है उसका सेलिंग प्राइस 20,000 है। बच्चों, ये एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस की एंट्री याद करो क्या होती है, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। तो या तो परचेजेस में से लेस कर दूं मैं, या इसे ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख दूं। बताओ क्या करूं। आपकी आवाज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कह रहे हो सर क्रेडिट में लिख दो, तो मैं क्रेडिट में लिख रहा हूँ। गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट 20,000। तो इसमें 50% तो प्रॉफिट है और 50% हमारी कॉस्ट है, तो इसलिए मैं कॉस्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, 10,000 रुपीज़ की कॉस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है गुड्स 4,700 कॉस्ट लिखा है। कॉस्ट 4,725 सैंपल की तरह दिया है, तो हमारा माल कम हो गया। एंट्री क्या होती थी, फ्री सैंपल या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट टू परचेजेस या ट्रेडिंग। तो सैंपल्स हमारे आ गए 4,725 के, क्योंकि ये कॉस्ट दिया हुआ है। गुड्स सेफ्टी है तो बाद की बात है। जीबी रिमेन सेम, स्टॉक ये भी बात की बात है। तो चलिए अब हम जीपी भी लिख लेते हैं। 2,69,350 इंटू 50%, 269,350 इंटू 50%, 134,675, 1,34,675 का जीपी आ गया। अब हम बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं। 334,875। अब हम क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकाल सकते हैं। 269,350, 10,475। तो हमारे पास जो माल था उस दिन वो 50,800 रुपये का माल था। तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, अगर हमारी पॉलिसी इंश्योरेंस पॉलिसी 50,800 या इससे ज़्यादा है तो पूरा क्लेम मिलेगा।
लेकिन पॉलिसी केवल 40,000 की है, तो 50,800 में से केवल 40,000 रुपये का माल ही इंश्योर्ड है, तो उतना ही आपको उसी रेशो में क्लेम मिलेगा। लेस कर देता हूँ मैं सैल्वेज वैल्यू, जो हमारा माल बच गया है वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि सैल्वेज वैल्यू क्या है। तो सी पॉइंट में लिखा है कि जो गुड्स है सेव्ड फ्रॉम फायर वर सब्सिक्वेंटली सोल्ड बाय फर्म फॉर 17,600 एट ए लॉस ऑफ 1,600। जो हमने माल बेचा है उसका सेलिंग प्राइस कम है और कॉस्ट ज़्यादा है। हमेशा ध्यान रखना सैल्वेज वैल्यू सेलिंग प्राइस पे लिखेंगे, जितने में माल बिकेगा उतने का ही माल बचा हुआ है, क्योंकि आग लगने की वजह से माल खराब हो जाता है, कई बार उसे बुझाने के लिए पानी डाला जाता है तो वो और ख़राब हो जाता है, तो उसका हमेशा हम सेलिंग प्राइस ही लेते हैं 17,600। तो लॉस ऑफ स्टॉक, हमारे पास जो स्टॉक का लॉस हुआ वो हुआ 33,200। अब आप ये नहीं कह सकते, बिल्कुल ध्यान से सुनना, आप ये नहीं कह सकते 33,200 का माल खराब हुआ और 40,000 की पॉलिसी है तो 100% क्लेम। नहीं, पॉलिसी उस दिन होनी चाहिए थी 50,800 रुपीज़ की, तो हमें पूरा क्लेम किसी हालत में नहीं मिलेगा। तो क्लेम कितना मिलेगा, नेट क्लेम या फाइनल क्लेम, ये होता है लॉस ऑफ स्टॉक डिवाइड बाय इंश्योरेबल अमाउंट, जो होनी चाहिए थी वो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इनटू पॉलिसी अमाउंट। तो लॉस ऑफ स्टॉक इज 33,200, stock on the date of fire is 50,800 and policy amount is 40,000। तो 26,100 26,142 ये हम क्लेम मांगेंगे इंश्योरेंस कंपनी से। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम, वही पूछा था हमसे कितना क्लेम मांगा जाएगा। तो ध्यान से देखिए, हमें जीपी रेशो नहीं दिया था, तो उसके लिए हमने मेमोरेंडम ट्रेडिंग पिछले साल का बनाकर जीपी रेशो निकाल लिया। इस साल की इंफॉर्मेशन हमने लॉस बाय थेफ्ट भी था, फ्री सैंपल भी था, तो ये सब करने के बाद में हमने क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकाल लिया और फिर हमने एवरेज क्लोज लगा दी, क्योंकि हमारी पॉलिसी अमाउंट ऑन द डेट ऑफ फायर जो हमारे पास स्टॉक था उससे कम थी। इसका मतलब एवरेज क्लॉज लगेगी, 100% माल हमारा इंश्योर्ड नहीं था। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 तक करिएगा, उसके बाद तो नया टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 9 तक, क्वेश्चन नंबर 9, आग लगी है प्रीमाइसिस में मिस्टर गोविंदा के 1 अप्रैल 2022 को और कुछ माल खराब हो गया, 1,12,000 रुपए का माल बच गया। इन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी 7 लाख की ले रखी थी, हमें कुछ इन्फॉर्मेशंस बता रखी हैं। गोविंदा ने जून 2021 में 2 लाख रुपए का माल भेजा था जो एक्सीडेंट में खराब हो गया था। कोई इंश्योरेंस नहीं था तो सारा का सारा नुकसान इन्हें झेलना पड़ा। फिर उन्होंने इंश्योरेंस करा लिया था, फिर आग लग गई तो बचाव हो गया ना, अब हमें क्लेम मिल जाएगा। लिखा है स्टॉक at the end of each year prior to 2021 had been valued at cost less 10%, और 2021 से ये हमने प्रैक्टिस चेंज कर दी और हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करी है कॉस्ट प्लस 10%। तो अब हमें वही काम करना है जो अब तक हमने किया है। वर्किंग नोट में एक तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और द ईयर एंडिंग
31 दिसंबर 21 और एक बनाते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट 1 जनवरी 22 से लेकर 1 अप्रैल 22। तो ओपनिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है 5,76,000 रुपीज, लेकिन इसके लिए हमें बता रखा है कि हम लोग क्या करते थे। पहले 2021 से पहले हम लोग क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कॉस्ट में से 10% लेस करके करते थे। अब ये बात तो ठीक नहीं है, हमें तो कॉस्ट पे लिखना चाहिए। हम कॉस्ट पे लिख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक 5,76,000, ये 10% लेस पर वैल्यूड है, मतलब 90 रुपए वाले प्राइस पर है, हमें 100 रुपीज वाला प्राइस चाहिए। कितना अमाउंट आ गया? ये 1,40,000। परचेजेस हमारी पिछले साल की जो परचेजेस थी वो 25 लाख थी। सेल्स पिछले साल की जो सेल्स थी वो 30,75,000 थी। वेजेस पिछले साल की 4 लाख। क्वेश्चन में लिखा है जून 2021, मतलब पिछले साल 2 लाख रुपए का माल एक्सीडेंट में खराब हो गया। आई एम नॉर्मल लॉस, ट्रांसफर टू पीएनएल, पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। 2 लाख रुपए, 2 लाख का माल इंश्योरेंस में खराब हो गया। क्लोजिंग स्टॉक हमारा है 9,68,000, लेकिन यहां से इस दिन से हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन 10% बढ़ाकर करनी शुरू कर दी। इसके अंदर जो क्लोजिंग स्टॉक है वो बढ़ा हुआ है, तो वाला 110 में, हमें तो वाला जो 110 में उसकी 100 रुपए का प्राइस हमें निकालना है। तो 9,68,000 इंटू 100/110, तो 9,68,000 इंटू 100/110 कितना आ जाएगा? 8,80,000 टोटल। ग्रॉस प्रॉफिट 1,15,000, यहाँ जाएगा। जीपी रेशो 1,15,000 डिवाइड बाय 30,75,000, 20%। हमारा जीपी रेशो 20% हो गया। अब हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाते हैं और ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। तो ये ओपनिंग स्टॉक 8,80,000 हो जाएगा। अभी अभी निकाला था। परचेजेस परचेजेस के लिए हमें बता रखा है 7,28,000 की परचेजेस है। वेजेस 72,000, सेल्स
9,60,000, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, जीपी निकालते हैं। तो 9,60,000 के ऊपर 20% कितना होता है? 1,92,000। बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया टोटल। टोटल कितना आया है ट्रेडिंग का डेबिट? टोटल 18,72,000। 9,12,000। तो 9,12,000 रुपए का माल था उस दिन जिस दिन आग लगी। तो ये हमारे को इंफॉर्मेशन निकली। अब हम स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बनाते हैं। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 9,12,000 लेस स्क्रैप वैल्यू या सेल्वेज वैल्यू। जो माल हमारे पास बच गया उसकी सेल्वेज वैल्यू हमें 1,12,000 रुपये बता रखी है। लॉस ऑफ स्टॉक हो गया हमारा 8 लाख। 8 लाख का माल हमारा ऐसा है जो खराब हो गया है। जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो 7 लाख की है ना। एज पॉलिसी अमाउंट ₹7 lakh is less than stock on the date of fire, that is 9,12,000। क्योंकि हमारा जो पॉलिसी अमाउंट है 7 लाख रुपए वो 9,12,000 रुपए से कम है। तो इसका मतलब माल 100% इंश्योर्ड नहीं है। तो लगेगी एवरेज क्लॉज। और एवरेज क्लॉज क्या कहती है? एवरेज क्लॉज कहती है क्लेम विल बी लॉस ऑफ स्टॉक इनटू पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। लॉस ऑफ स्टॉक है 80, पॉलिसी अमाउंट है 7 लाख, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर है 9,12,000। कितना आ गया? तो इसका मतलब ये हो गया कि आप क्लेम 6,14,035 रुपए का मांगेंगे। हमें 6,34,035 रुपए का क्लेम चाहिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन। बच्चों जैसा कि हमने बात की थी कि अगर कोई P&L बनाते हुए अगर कोई प्राइस लेवल चेंजेस है तो हमने क्या करा था, लास्ट ईयर के प्राइस पर ही उसे चेंज कर दिया था सो दैट हम वो जीपी लगा सके। ऐसे ही वो जीपी हमेशा नॉर्मल आइटम्स पर लगता है, एबनॉर्मल पर नहीं। एबनॉर्मल आइटम्स वो आइटम्स होती हैं जिनको नॉर्मल सेलिंग प्राइस की बजाय कम या ज़्यादा में सेल करा जाता है। सपोज हम 100 का माल 125 में बेचते हैं, 100 का माल 125 में सेल आउट होता है। अगर उसमें कोई माल 100 वाला 90 या 110 में सेल आउट हो जाएगा तो हम जीपी रेशो को कैसे लगा पाएंगे? हमेशा याद रखना, एबनॉर्मल लॉस का इफेक्ट हम नलीफाई कर देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हुए। याद करो क्या एंट्री बनाते थे? गुड्स लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस या टू ट्रेडिंग अकाउंट, ताकि ये P&L में चला जाए, ट्रेडिंग में इसका इफेक्ट जीरो हो जाए। यही काम अब हमें करना है। अगर कोई डिफेक्टिव गुड्स है और पिछले सालों में या इस साल अगर वो आया हुआ है ट्रेडिंग से तो उसे हटाना पड़ेगा।
वैसे दो मेथड है, एक मेथड में हम इसे हटा देते हैं, जो मैं यूज करता हूं वो और जगह कम यूज होता है, मैं यूज करता हूं। एक मेथड होता है कि हम उसको करेक्ट वैल्यू पर लिखें, हटाए ना उसका इफेक्ट, उसे करेक्ट वैल्यू पर, नॉर्मल वैल्यू पर लिखें, एक अलग से कॉलम बनाए। बच्चों जब मैं सीए कर रहा था, ठीक है, जब मैं सीए कर रहा था 2000 ईयर 2001 की बात है, उस समय जब मैं ये चैप्टर कर रहा था, तो जब हर जगह देखा सीए की स्टडी मटेरियल में वहां पर क्या कर रखा है, या मेरे टीचर ने जो मुझे पढ़ाया, मुझे मजा नहीं आया, क्योंकि उन्होंने क्या करा, इस एबनॉर्मल वैल्यू को नॉर्मल वैल्यू पर लेकर आया, मुझे मजा नहीं आया। मुझे याद है आज भी, रात को 9-10 बजे थे, मैं बैठा सोचता रहा, यार मजा नहीं आ रहा, मुझे मजा नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा कि अगर ये एबनॉर्मल आइटम्स को मैं हर जगह से इसका इफेक्ट हटा दूं तो क्या होगा, तो भी तो हमारा आंसर ठीक आना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक आया, मैंने हर क्वेश्चन को उसी मेथड से किया, और एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था, मार्क्स मेरे 87 आए थे, और उसमें मेरा लास्ट में लगभग 8 to 10 मार्क्स का छूट गया था, और ये क्वेश्चन में 10-12 मार्क्स का तो था ही, ठीक है, तो इसका मतलब मुझे इसमें फुल मार्क्स मिले थे। तो डिफेक्टिव गुड्स का जो मैं टेक्निक बताने जा रहा हूँ, बहुत सिंपल टेक्निक है, बहुत सिंपल तरीके से हम कर लेंगे। जो दूसरा मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब है और मज़ा नहीं आता मुझे उसमें, इसमें आपको मज़ा आएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा ये, जिस मेथड से हम इसे पढ़ने जा रहे हैं। डिफेक्टिव गुड्स, sometimes memorandum trading is prepared wherein information about normal and abnormal items is recorded as follows। तो हमें क्या करना है, जहां जहां एबनॉर्मल गुड्स आया है वहां वहां से उसे हटाना है। जैसे इस साल हमने माल बेचा, एबनॉर्मल हटा दो, हमने माल खरीदा हटा दो, इवन अगर वो 25 ओपनिंग स्टॉक में है तो हटा दो, और जिस जिस प्राइस पर है वहां से हटा दो। तो ऐसा करने से जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नॉर्मल गुड्स का आएगा, और अगर एबनॉर्मल गुड्स में से कुछ माल बचा हुआ है उसे अलग से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, कैसे होगा ये, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। 30 जून को फायर, एक्सीडेंटल फायर हुई जिससे हमारा स्टॉक जल गया। गोडाउन है हर्ष एसोसिएट्स का, स्टॉक 30,000 रुपीज़ का बचा पाए हम, लेकिन स्टोर लेजर हम नहीं बचा पाए। इस वजह से हमारे पास अब ये जिम्मेदारी आ गई है कि हम पता लगाएं हमें कितने का लॉस हुआ है, क्योंकि अगर स्टोर लेजर बच जाते फिर तो हमें ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वहीं से पता चल जाता। हमने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी 4 लाख की ले रखी है, और हमें कुछ इन्फॉर्मेशन है सेल्स की, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, नॉर्मल जीपी रेशो, और कुछ खर्चा भी हुआ है इंश्योरेंस का। हमें क्लेम कितना करना है ये बताना है। बच्चों नॉर्मल जीपी रेशो दे रखा है, इसका मतलब हमें पिछले साल का पीएनएल ट्रेडिंग बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जीपी रेशो तो दिया ही है। तो पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर हम क्या करेंगे, उसकी कोई यूज नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस साल का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। और आग लगी है 30 जून को, और साल शुरू होता है 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से 30 जून 3 महीने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। जो सेल हुई है अप्रैल में जून में 30,20,000 की है, और एनालिसिस से पता चला कि 3 लाख रुपए का माल वापस भी आया है। ओपनिंग स्टॉक 2,20,000 रुपए का है,
इंक्लूडिंग स्टॉक ऑफ द वैल्यू ऑफ 20,000 बीइंग लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट वैल्यू सब्सिक्वेंटली रियलाइज्ड। ये क्या रखा है कि हमने कॉस्ट से कम में वैल्यू कर रखा है 20,000 में, और 20,000 में ही ये माल बिका है। तो बताओ, अगर ये 20,000 का माल, मान लिया एक ऐसी एजम्पशन ले लेता हूँ कि ये माल 21,000 का है, इसे वैल्यू करा 20,000 में, सेल आउट 20 में करा, तो क्या इस पे नॉर्मल जीपी हुआ? 33.33% ऑन सेल नहीं हुआ। तो क्या ये सही जीपी हमें बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। तो हमें क्या करना है? हमें बहुत सिंपल सा काम करना है। वो क्या? वो सिंपल काम है, सिंपल काम है, इसका इफेक्ट नलीफाई कर देते हैं। ओपनिंग स्टॉक 2,20,000 रुपये का है, इसमें से एबनॉर्मल गुड्स 20,000 का मैं हटा देता हूँ। तो इसे हटाने से क्या हुआ, मेरा ओपनिंग स्टॉक नॉर्मल वाला आ गया, एबनॉर्मल हट गया। परचेजेस में कोई टेंशन नहीं है, 21 लाख की परचेजेस है। सेल्स 30,20,000 की सेल है, इसमें ये एबनॉर्मल गुड्स भी है जो 20 में सेल करा है, इसका सेलिंग प्राइस हटा देता हूँ ताकि इसका इफेक्ट नलीफाई हो जाए। और सेल्स रिटर्न है 3 लाख की। तो 30,20,000 माइनस 23 लाख, 30 लाख और माइनस 3 लाख 27 लाख। तो मैंने इसका इफेक्ट नलीफाई कर दिया है। आगे लिखा है कि नॉर्मल जीपी रेशो है 33 1/3% ऑन सेल, मतलब 1/3 होता है। तो 2 हमारे को ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए 33.33% ले या 1/3 एक ही बात है, ऑफ सेल्स मीन्स 27 लाख। तो हमारा 9 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, 9 लाख का। अब हम निकालने के लिए रेडी हैं कि हमारे पास कितने का माल था जिस दिन आग लगी, क्योंकि डिफेक्टिव गुड्स साल के एंड में बचा ही नहीं है, बिक गया साल के दौरान ही, तो इसका और कोई ट्रीटमेंट हमें करने की जरूरत नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते, 5 लाख रुपए का आ जाएगा। तो जिस दिन आग लगी उस दिन हमारे पास 5 लाख रुपए का माल था, लेकिन हमारी जो पॉलिसी थी वो नाकाफी थी, केवल 4 लाख रुपए की पॉलिसी थी, 80% वैल्यू की पॉलिसी थी, माल इंश्योर्ड 80% था, तो क्लेम भी हमें 80% ही मिलने वाला है। ठीक है, अब हम कंप्यूटेशन करते हैं क्लेम की। तो क्लेम के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा माल कितना था। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, हमारे पास 5 लाख रुपए का स्टॉक था। क्या कुछ स्टॉक हमारा बच गया है? हाँ जी, बचा है बिल्कुल। 30,000 रुपीज़ का सैलवेज है, तो गुड्स सेव्ड या सैलवेज वैल्यू इज 30,000। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जो सेविंग हो गई, 30,000 रुपये के माल की सेविंग हो गई, तो लॉस ऑफ स्टॉक 4,70,000। 4,70,000 रुपये का माल तो हमारा ऐसा है जो बिल्कुल खराब हो गया है, लेकिन जो हमें क्लेम है
वो 100% क्लेम हमें नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारी जो पॉलिसी है वो 100% नहीं थी। अब हमने 20,000 रुपये का खर्चा भी किया है, तो ये भी तो लॉस है हमारा। अगर हम एक्सपेंसेस नहीं करते 20,000 रुपये के, तो 30,000 रुपये का माल नहीं बचता हमारा। एक बात ध्यान रखना, हमें खर्चा अलाउड होगा, लेकिन जितना माल बचाया उससे ज़्यादा खर्चा नहीं। अगर आप कह जी हमने तो 5 लाख रुपए का खर्चा करके 30,000 का माल बचा लिया, तो 5 लाख के खर्चे का क्लेम नहीं मिलेगा आपको। समझ रहे हो? तो क्लेम आपको मिलेगा अगर आपने खर्चा किया और जितना खर्चा किया उससे ज़्यादा का माल बचाया, तो आपको क्लेम मिलेगा। तो एक्सपेंसेस, फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस, फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस 20,000, तो 490 का आपका टोटल लॉस हुआ। अब 5 लाख का क्लेम आपका, 5 लाख रुपए का आपका इंश्योरेंस होना चाहिए था। इंश्योरेबल अमाउंट 5 लाख। क्यों? क्योंकि आपके पास 5 लाख रुपए का उस दिन स्टॉक था, लेकिन आपने इंश्योर्ड अमाउंट कितनी कराई? केवल 4 लाख। तो आपको क्लेम कितने का मिलेगा? लॉस ऑफ स्टॉक इनटू पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय इंश्योरेबल अमाउंट, कितने का इंश्योरेंस होना चाहिए था। लॉस ऑफ स्टॉक इज 4,90,000, पॉलिसी इज 4 लाख एंड इंश्योरेबल अमाउंट इज 5 लाख। सो 4,90,000 का 80% मिलेगा, क्योंकि आपने 80% ही इंश्योरेंस करा रखा है, 3,92,000। तो आपको जो इंश्योरेंस मिलेगा, मिलना चाहिए, इंश्योरेंस क्लेम, वो 3,92,000 मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 अपने आप में जबरदस्त है, मुझे कराना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को लेकर आऊँगा। बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा आपको करके। इस क्वेश्चन में करंट ईयर से में एबनॉर्मल गुड्स है और जीपी रेशो नहीं दिया जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया था। तो हमें पास्ट ईयर का प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर हमें जीपी रेशो का पता लगाना पड़ेगा। और पिछले सालों में एक की बजाय 3 साल दिए और तीनों सालों में एबनॉर्मल गुड्स है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको मज़ा आ जाएगा करने में। हो सके तो आप पहले वीडियो पॉज करके खुद करने की कोशिश करिए, और अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो फिर आप देख सकते हैं। प्रीमाइसिस है शिवराम लिमिटेड का, और आग लगी है 15 अप्रैल 2019 को, और हमें 1 जनवरी से 15 अप्रैल तक का 2018, 17 और 16 का डाटा दिया है। 2016 में जब हम क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कर रहे थे तो कुछ डिफेक्टिव गुड्स था, और ऐसे ऐसे हर साल था। तो हमें क्या करना है? You are required to prepare a statement of claim in respect of loss of stock to be submitted to the insurance company. तो हमें क्या करना है? हमें लॉस ऑफ स्टॉक का पता लगाना है। तो हमें 3 साल का हिसाब बनाना पड़ेगा, और अगर आप ज़्यादा ही शॉर्टकट करना चाहते हैं, जो कि जिसकी राय मैं आपको नहीं दूंगा, आप करंट ईयर का भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं उसकी राय नहीं दूंगा आपको।
लीजिए हमारे 3 साल के ट्रेडिंग अकाउंट तैयार है। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट्स particulars 2016, 2017, 2018, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक 3000, ठीक है। परचेजेस 15,000, सेल्स 20,000, कैरेज इनवर्ड 500, कैरेज आउटवर्ड तो हम लिखते ही नहीं है, क्योंकि फ्रेट आउटवर्ड भी नहीं लिखते क्योंकि ये सेलिंग एक्सपेंसेस है। तो ये मैंने सबसे पहले फर्स्ट ईयर का लिखा, आगे का जानबूझकर नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर मुझे आपको कुछ बात समझानी है। 2016 में जब हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कर रहे थे तो हमारा एक 500 रुपये का माल था जो हमने 400 में वैल्यू करा। 500 का माल 400 में वैल्यू करा। अब बच्चों क्लोजिंग स्टॉक कितना है? जो अगले साल का ओपनिंग है 2200। तो यहाँ पर हमने एक माल ऐसा है जिसकी कॉस्ट 500 थी, 400 में वैल्यू करा। 500 का माल 400 में वैल्यू करा। तो मेरा मानना यह है कि एबनॉर्मल आइटम हटा दो, जहां पर जिस रेट में आया है वो 400 में वैल्यू करा, तो यहाँ से 400 लेस कर दो। ये माल हर जगह से हटा दो जहां जहां आया है। तो ये माल क्लोजिंग स्टॉक में तो खरीदा होगा इस साल, तभी तो आया होगा, या ओपनिंग स्टॉक में होगा। कुछ नहीं कह रहा, तो हम मानते फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ओपनिंग स्टॉक तो बिक चुका होगा। तो जो इस साल क्लोजिंग स्टॉक है वो परचेजेस में से है, तो परचेजेस में से भी मैं एबनॉर्मल गुड्स हटा रहा हूँ और यहाँ से 500 रुपये हटा रहा हूँ, 400 नहीं, क्योंकि हमने 500 का माल 400 में इंक्लूड किया था। क्लोजिंग स्टॉक में 400 इंक्लूड है तो 400 हटा दिया, परचेजेस में 500 इंक्लूड है तो 500 हटा दिया। ये काम कर दिया मैंने फर्स्ट ईयर में। अब ये माल अगले साल बिका है 450 में। अब इसका क्या इफेक्ट आएगा? नेक्स्ट ईयर की इंफॉर्मेशन लिखते हैं। ओपनिंग स्टॉक 2200, परचेजेस 14,500 और सेल्स 19,850 और क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग 1180। बच्चों पिछले साल का जो माल था, पिछले साल तो बिका नहीं था, वो इस साल बिका है, तो वो इस साल 450 में बिका है। तो ओपनिंग स्टॉक के अंदर वो इंक्लूडेड है 400 का, तो मैंने माइनस कर दिया। और सेल में इंक्लूडेड है कितने में? 450 में, तो मैंने 450 सेल से हटा दिया। ऐसा करने से इसका इफेक्ट जीरो हो गया। बच्चों कैसी लगी एडजस्टमेंट? सिंपल है ना, जहां जहां जिस जिस रेट का है वहां से उसे हटा दो, ठीक है। अब हम बात करते हैं किस चीज की? 2007 में आइटम 600 वाली हमने गलती से वैल्यू कर ली 700 में, ठीक है। तो ये भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक के अंदर से हमें हटाना पड़ेगा।
हमने 600 का माल 700 में वैल्यू कर लिया, तो हमने क्लोजिंग स्टॉक में 700 पे वैल्यू करा, 700 हटा दिया। ये माल इस साल खरीदा होगा कितने में, 600 में, तो ज़्यादा वैल्यू कर दिया, 600 का माल 700 में वैल्यू कर दिया, तो परचेजेस से 600 हटा दिया और स्टॉक से 700 हटा दिया। अब मैं नेक्स्ट ईयर की इंफॉर्मेशन लिखता हूँ। ओपनिंग स्टॉक 1180, परचेजेस 17,000, सेल्स 18,750, कैरिज इनवर्ड 500 और सेकेंड ईयर में 300 था। अब बच्चों इसकी बात करते हैं। ये है हमारे पास ईयर 3। ईयर 2 की बात अभी हमारी खत्म नहीं हुई थी। ईयर 2 में लिखा था कि 600 का माल 700 में वैल्यू करा और ये माल बिका है अगले साल 550 में। तो अगले साल एक तो ओपनिंग स्टॉक में ये इंक्लूडेड है 700 में, और सेल में इंक्लूडेड है कितने में बिका ये, 550 रुपए का। तो इसका इफेक्ट भी नलीफाई हो गया। अब मैं अगले साल की बात करता हूँ। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट 1/1/19 to 15/4/19। ₹3402 का ओपनिंग स्टॉक है। तो 3402 का स्टॉक है। आगे 2008 में पिछले साल की आइटम बिकी है। एक तो परचेजेस है 3500, सेल्स 2568, क्लोजिंग स्टॉक और क्या दिया है हमें, कैरिज इनवर्ड। तो ओपनिंग स्टॉक है 3402 और 2008 में लिखा है कि 1200 वाला माल हमने 1000 में वैल्यू करा है। 1200 वाला माल 1000 में वैल्यू करा, 1200 वाला माल 1000 में वैल्यू करा है। तो मैंने 1200 हटा दिए, कहाँ से, परचेजेस से, और क्लोजिंग स्टॉक से 1000 हटा दिए। आधा माल अब ओपनिंग स्टॉक से 1000 हट गए और आधा माल 600 में बिका है। आधा माल 600 में बिका है, तो वहां से हटा दिया। आधा माल बचा है जो मैं लास्ट में ऐड करूंगा। परचेजेस
एज इट इज़ आ जाएगी, ये 2402 आ जाएगा, और कैरेज 100 रुपये, तो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट लिखना है ताकि हमें क्लोजिंग स्टॉक पता लग पाए। और ग्रॉस प्रॉफिट का रेशो निकालने के लिए हम पिछले 3 साल की इंफॉर्मेशन पर नजर दौड़ाते हैं। तो टोटल 20,000 प्लस 2200 माइनस 400, तो ये हो गया 21,800 रुपये। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट 21,800 माइनस 3,000 माइनस 15,000 प्लस 500 माइनस 500, तो ये आ गया हमारे पास 3,800 रुपीज़ का ग्रॉस प्रॉफिट। टोटल 19,880 माइनस 2,200 प्लस 400 माइनस 14,500 प्लस 600 माइनस 300, 3,880। लास्ट थर्ड ईयर 18,750 माइनस 550 प्लस 3,402 माइनस 1,000, 20,602 माइनस 1180 प्लस 700 माइनस 17,000 प्लस 1,200 माइनस 500, 3,822। तो ये हमारे पास जीपी आ गया पिछले 3 सालों के। तो हम जीपी रेशो निकाल सकते हैं। तो हम जीपी रेशो निकालते हैं बच्चों। जीपी रेशो इज जीपी अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। तो 3,800 डिवाइड बाय 20,000, तो हमारे पास 19% आ गया फर्स्ट ईयर का जीपी रेशो। जीपी रेशो इक्वल टू जीपी अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। तो जीपी रेशो आ जाएगा 3,800 डिवाइड बाय 20,000, 19%। सेकेंड ईयर का 3,880 डिवाइड बाय 19,400, तो ये हमारे सामने आ गया 20%। थर्ड 3,822 डिवाइड बाय सेल्स 18,200, तो 21%।
अभी 3 साल का है तो आप ये नहीं कह सकते कि इस साल हमारा जो जीपी रेशो होगा वो 22% होगा, ऐसा नहीं कह सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लियर ट्रेंड है तो हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे, 19 इंटू 1, 20 इंटू 2, 21 इंटू 3 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 प्लस 3, इसे हम बोलते हैं वेटेड एवरेज। 19, 20, 21, वन 22 डिवाइड बाई 6, 20.33%। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है हमारा, 2568 इंटू 20.33%। तो हमारे पास जो जीपी आ गया लास्ट ईयर का, जिसमें हमने मेमोरेंडम बनाया है, वहाँ का जीपी अमाउंट सेल्स 2568 माइनस 600, तो 1968 पर निकलेगा। ये सेल में से एबनॉर्मल आइटम हटा दिया हमने, इसका 20.33%, 400 रुपये, और 2402 प्लस 3500 प्लस 100 प्लस 400, 6402, और माइनस 1968। तो 4434 का जो माल है, ये क्लोजिंग स्टॉक था जिस दिन आग लगी उस दिन, 4434। और ये कौन सा माल है, नॉर्मल। क्यों नॉर्मल है, क्योंकि एबनॉर्मल का इफेक्ट मैंने हर जगह से हटा दिया था। तो ये नॉर्मल माल है। जो नॉर्मल माल है वो है 4434, और एक आइटम 1200 वाली जो हमने लिखा था, 1200 वाली जिसका वैल्यू 1000 कर दिया था, आधी आइटम बिक गई है, तो आधी आइटम बची हुई है। ठीक है, तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 4434, और कोई सेल्वेज भी है क्या, 234 माइनस सेल्वेज वैल्यू, लॉस ऑफ स्टॉक 4200। तो 4200 रुपये का माल हमारा खराब हो गया। लेकिन ये नॉर्मल माल है, नॉर्मल। इस नॉर्मल माल में हम एबनॉर्मल भी ऐड करेंगे क्योंकि वो अभी बिका नहीं है। 600 का 1200 का टोटल माल था, आधा 1200 का 50%, 600, तो 4800 रुपये हमारा लॉस ऑफ स्टॉक हो गया। 4800 हमारा लॉस ऑफ स्टॉक हो गया। अब हम देखते हैं कि हमने पॉलिसी कितने की कराई है, क्या वो सफिशिएंट है। पॉलिसी हमारी अमाउंट बता रखी है क्या इस क्वेश्चन के अंदर, कि हमारी पॉलिसी कितने की होगी, नहीं बता रखी, तो इसका मतलब पॉलिसी सफिशिएंट है। और जो हमारा क्लेम है वो 4800 रुपीज़ का है, तो 4800 रुपये का क्लेम हम करेंगे। तो देखा आपने कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन था ये, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला है। इसमें अगर नॉर्मल रेट पर आप वैल्यू लाते तो आप पागल हो जाते, पहले हम उनसे ज़्यादा हो जाते, क्योंकि कुछ बच्चे कहेंगे जी हम तो पहले से ही पागल हैं।
अब ये क्वेश्चन 12 खुद करने की कोशिश करिएगा, नहीं होगा तो मुझे बताइए। ये टॉपिक होने के बाद 50% चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट 50% हम करेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें 1 अप्रैल 2010 को स्टॉक खराब हो गया है, आग लग गई है, माल खराब हो गया है, लेकिन हमारे पास सफिशिएंट रिकॉर्ड है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कितना माल उस दिन था। डिटेल्स दे रखी है हमें हमेशा की तरह। जब हम देख रहे थे बैलेंस शीट 31 दिसंबर की, तो हमें पता चला वैल्यू कर रहे थे जब स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2009, तो हमने 2300 रुपये कुछ माल में से कम कर दिए थे क्योंकि वो माल खराब था। तो अगर माल खराब हुआ और हमने उसको रेट कम कर दिया तो हमारा जीपी रेशियो ठीक नहीं निकल पाएगा। तो हमें क्या करना है, या तो इसको जो माल का रेट कम करा उसे सही वैल्यू पर लेकर आओ। दो रास्ते होते हैं, दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के। पहला ऑप्शन ये कि 2300 कम करें तो वापस एड बैक कर दो, उसे नॉर्मल प्राइस पर ले आओ ताकि हम सही जीपी रेशियो निकाल सकें। एक दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हम लोग, या ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, जो जो एबनॉर्मल स्टॉक है जहां जहां है उन सबको वहां से हटा दे, जहां जहां पर है वहां से सबको हटा दो उसको, तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। आप जहां पर भी देखेंगे वहां पर क्या कर रखा होगा, एड बैक करके उसे नॉर्मल प्राइस पे लाया होगा। लेकिन मैं आपको सिंपल टेक्निक बता रहा हूं, आपको ये वाली टेक्निक जो मैं दिखा रहा हूं, ये टेक्निक जनरली कहीं देखने को नहीं मिलती है, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। जो चीज खराब है उसे हर जगह से हटा दो, बहुत सिंपल हो जाएगा। तो एक तो ये है 6900 में से 2300 हमने कम करे थे। दूसरा, एक पोर्शन हमने मार्च, इसमें से एक पोर्शन हमने मार्च 2010 में 250 रुपए के लॉस पर बेचा जिसकी कॉस्ट 3450 थी। बाकी माल अभी भी है हमारे पास, कॉस्ट पर वैल्यू करना है। इसके अलावा सारा माल ठीक था, एंड में 5800 का माल बच गया। 50,000 रुपए की हमने पॉलिसी ले रखी थी, हमें बताना है क्या होगा क्लेम। चलिए करना शुरू करते हैं। क्लेम के लिए सबसे पहले वही पिछले साल का हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, और उसके बाद में हम लोग जीपी रेशो निकालेंगे, और जीपी रेशो निकालने के बाद उसे इस साल के मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो करना शुरू करते हैं, आप भी करिए और मैं भी करता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट, और वो बनेगा हमारा ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2009। पहले पिछले साल का हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है, अंदर की तरफ लिखता हूं, मैं बताता हूं क्यों। ओपनिंग स्टॉक, हमारा जो ओपनिंग स्टॉक है वो ये तो ठीक है 50,000। जो परचेजेस है, परचेजेस वो है हमारी 4,21,500। इसे इनर कॉलम में लिखा है, क्यों अभी मैं समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। सेल है 4,87,000 की, ये जो सेल है इसे लिख लेते हैं, सेल्स 4,07,000। कोई हमें वेजेस वगैरह तो दी नहीं है, हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया है, और ये है 79,600। इस 79,600 को भी मैं अंदर की तरफ लिख रहा हूं, और अब मैं आपको समझाता हूं मैंने ये क्यों करा।
हमारे को बता रखा है कि एक माल जो 6,900 का था उसमें से मैंने 2,300 रुपए क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करते हुए कम कर दिए। तो जो माल 6,900 का था उसमें से मैंने 2,300 कम कर दिए, इसका मतलब उसको वैल्यू करा है 4,600 में। वो 4,600 का माल इसमें है क्लोजिंग में, मैं यहां से हटा देता हूँ एबनॉर्मल गुड्स, और वो माल फीफो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इस साल जो माल खरीदा वो बचा हुआ होगा, तो जो माल खरीदा है वो कॉस्ट उसकी 6,900 है, तो मैंने यहां से भी हटा दिया एबनॉर्मल गुड्स। मैंने इसको दोनों तरफ से हटा दिया। अगर मैं इसे दोनों तरफ से हटा देता हूं तो मेरा जीपी रेशो बिल्कुल ठीक आ जाए। कितना आ गया? ये माल हमारा 75,000 का, और ये हमारा परचेजेस कितने का आ गया? 421,500 माइनस 6,900, 4,14,600। ₹5,62,000 हमारा टोटल है, और 50,000 क्या आ गया जीपी? 5,62,000 माइनस 50,000 माइनस 4,14,600, 97,400 जीपी रेशो आ जाएगा। जीपी अपॉन नेट सेल्स 200, 20%। इसका एक और रास्ता था हमारे पास, मेरे हिसाब से ज्यादा ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे ओपनिंग स्टॉक 50 है और परचेजेस 421,500 है, सेल्स 487 है, और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 79,600 है। इसमें से हमने 2,300 रुपए कम कर रखे, तो मैं इसमें वापस 2,300 रुपए ऐड कर देता हूँ। कितना हो गया? क्लोजिंग स्टॉक 79,600 प्लस 2,300, 81,900, और मेरा जीपी कितना आ गया? तो जीपी 97,400 ही आ जाए। तो ये रास्ता भी है, ये अभी आपको आसान लग रहा है, लेकिन ये आसान है नहीं। जो मैंने आपको बताया है वो ज्यादा आसान है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से अगर ये ज्यादा आसान है तो आप इसे कर सकते हैं, लेकिन आगे जाकर बहुत समस्या होगी, क्योंकि अगले साल में ये बिकेगा। जब बिकेगा तो फिर इसे नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे करने के लिए बहुत दिक्कतें आएंगी। जो मैं बता रहा हूँ वो आसान है, मेरे पर विश्वास रखो, मेरे हिसाब से चलो, बहुत आसानी रहेगी। चलिए अब हम बनाते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, और ये बनाते हैं 1 जनवरी 10 से लेकर 1 अप्रैल 10 तक। इस साल का बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट आग लगने की तारीख तक के लिए। तो ओपनिंग स्टॉक जो हमने एडजस्ट किया था 75,000 वो लिखते हैं। परचेजेस, इस साल की जो परचेजेस है 1,62,000 की। सेल्स, जो इस साल की सेल है 231,200 है, लेकिन इसमें हमने डिफेक्टिव गुड्स बेचा है, तो जो एबनॉर्मल गुड्स बेचा है उसकी सेलिंग प्राइस हटा देते हैं। वो हमने लॉस पर बेचा है, 3,450 वाला 250 रुपए के लॉस पर बेचा है, तो इसका मतलब 3,200 रुपए में बेचा है, तो हमने 3,200 में बेचा है। तो 231,200 माइनस 3,200, तो हमारी जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है वो 228,000 हो गई। क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा, हम लोग जीपी लिख लेते हैं 2,28,000 का 20%, 45,600। टोटल क्या आ गया?
75,000 प्लस 1,62,000 प्लस 45,600 2,82,600 इसमें से हम माइनस कर देते हैं 2,28,000 तो 54,600 हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ गया ऑन द डेट ऑफ फायर। जिस दिन आग लगी उस दिन 54,600 रुपए का माल था, लेकिन कौन सा माल था ये? नॉर्मल, क्योंकि एबनॉर्मल गुड्स तो हमने हर जगह से हटा ही दिया था। तो ये जो माल है ये हमारे पास नॉर्मल वाला है, तो हमारे पास ये नॉर्मल वाला गुड्स है। तो अब हम करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ क्लेम। तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर नॉर्मल वाला 54,600 और एबनॉर्मल वाला क्लेम तो उसका भी मिलेगा हमें 6,900 का माल था, 3,450 की कॉस्ट का बिक गया, बाकी 3,450 की कॉस्ट का माल बचा है और हम इंश्योरेंस कंपनी से तो पूरा पैसा वसूल करेंगे। जितने में खरीदा उसे क्या पता कि हमारा माल ये कम में बिकेगा, हम तो कहेंगे भैया 3,450 का खरीदा हुआ माल है हमारा। तो ये हमारा 58,050 का माल हो गया पूरा उस दिन जिस दिन आग लगी है, उस दिन हमारे पास 58,050 का माल है। हमारे पास जो माल बच गया है सैल्वेज वैल्यू है वो है हमारे पास 5,800। तो लॉस ऑफ स्टॉक है हमारे पास 52,250। अब हमें ये देखना होता है क्वेश्चन में कि अगर हमें इंश्योरेंस पॉलिसी की अमाउंट दे रखी है तो हम एवरेज क्लॉज अप्लाई कर देंगे, नहीं दे रखी तो यही हम कह देंगे क्लेम है। क्वेश्चन में हमें बता रखा है पॉलिसी 50,000 की, जबकि जो पॉलिसी है कायदे से जो पॉलिसी है पॉलिसी होनी चाहिए 58,050 की, जितने का माल है उतने की पॉलिसी होनी चाहिए, लेकिन पॉलिसी तो नहीं है इतने की, तो हमें क्लेम भी कम मिलेगा। एस पॉलिसी 50,000 is less than 58,050, average clause will apply which says loss of stock multiplied by policy amount divided by stock on the date of fire। तो आपको एवरेज क्लॉज के हिसाब से जो एग्रीमेंट है उसमें क्लोज होगी, एवरेज क्लॉज की एवरेज के हिसाब से आपका जो क्लेम है वो एक्सेप्ट होगा। तो ये कितना अमाउंट आया हमारा 45,004 रुपीज। तो ये हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम हो जाए, जो हम क्लेम करेंगे वो 45,004 रुपीज का क्लेम हम करेंगे।